हेलो हाय नमस्कार, मैं विकी कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सोबा टेक्निकल में। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो यांत्रिक ऊर्जा के बारे में रहेगा। इससे जो पिछले वाला वीडियो था उसमें हमने ऊर्जा के विभिन्न रूपों के बारे में बात कर ली थी और हमने लास्ट में ये बात पॉइंट रखा था कि हम इसके आगे का जो हमारा पॉइंट रहेगा वो यांत्रिक ऊर्जा रहेगा। तो हम आज उसी ऊर्जा के बारे में बात करेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है और यांत्रिक ऊर्जा के क्या क्या पहलू हैं जिन्हें हम समझेंगे और इसका कैलकुलेशन है वो किस प्रकार से हम कर सकते हैं, किस प्रकार से हम इस ऊर्जा को नाप सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का ये वीडियो। तो यांत्रिक ऊर्जा की अगर हम बात करें जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है। तो आप अगर किसी भी पिंड के लिए अगर बात करते हो, किसी भी पिंड या किसी वस्तु के लिए बात करते हो तो उसकी जो कुल ऊर्जा होती है वही ऊर्जा क्या कहलाती है, मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। जैसे सपोज एग्जाम्पल के रूप में ये कोई पिंड है, ये कोई भी आप पिंड मान लीजिए, ये पिंड है और इस पिंड की जो कुल ऊर्जा होगी उसी ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, उसी ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, उसी ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे। यांत्रिक ऊर्जा, इसकी एक और डेफिनेशन भी है जिसे हम अलग तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है वो हमारे पास में ये है, यांत्रिक ऊर्जा वह ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी स्थिति तथा गति के कारण होती है। यानी कि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु के लिए उसकी यांत्रिक ऊर्जा तथा स्थितिक तो ऊर्जा का जो योग होता है उसी को हम कुल मिलाकर क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो अब बात आपको समझ में आ गई होगी कि आपके पास जो मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या होती है। तो उस किसी वस्तु की कुल ऊर्जा क्या कहलाती है, मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। इसी को हम दूसरे तरीके से इस तरीके से भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु के लिए उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग है वो क्या कहलाता है, वो ही उसकी क्या कहलाती है, मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। तो ये हो गई मैकेनिकल एनर्जी। अब बात करें हम इसके अंदर थोड़ा सा डीप जाने की कोशिश करें तो हमारे पास जो यांत्रिक ऊर्जा है वो दो प्रकार की ऊर्जाओं से मिलकर बनती है, क्योंकि हम डेफिनेशन में इससे बात कर चुके हैं कि ये क्या है, ये दो प्रकार की ऊर्जाओं का योग है। जिसमें से हमने एक की बात करी थी वो थी स्थितिज ऊर्जा और जो दूसरी हमारे पास थी वो थी हमारे पास गतिज ऊर्जा। ये हमारे पास दो प्रकार की ऊर्जाएं हैं जिनसे मिलकर हमारी यांत्रिक ऊर्जा बनती है। तो इस दूसरे को हम क्या लिखेंगे, गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को हम इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी के बोलते हैं और इसे शॉर्ट में हम पीई से इंडिकेट करते हैं। स्थितिज ऊर्जा को पीई से इंडिकेट करते हैं और गतिज ऊर्जा को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं इंग्लिश में और इसे के से डिनोट किया जाता है। और जो हमारे पास स्थितिज ऊर्जा है उसको हम सिंबॉलिक रूप में अगर लिखते हैं, सिंबल के रूप में अगर लिख सकते हैं तो इसे कैपिटल यू से दिखाया जाता है। जबकि काइनेटिक एनर्जी को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो इसे कैपिटल के अक्षर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। अब हम बात करेंगे स्थितिज ऊर्जा के बारे में और फिर इसके बाद में गतिज ऊर्जा के बारे में। तो हम पहला पॉइंट ले लेते हैं, हम पहला गतिज ऊर्जा के बारे में लेते हैं कि गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो हम बात करते हैं अब गतिज ऊर्जा के बारे में। तो सिंपली जो गतिज ऊर्जा की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार से है कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसी ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा बोलते हैं। यानी कि अगर हम इसे समझना चाहें तो कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु मान लो ये वस्तु है और ये किसी वेग से गति कर रही है, किसी
वेग से गति कर रही है तो उस वेग से गति करने के कारण इसमें कुछ ऊर्जा होगी, उस ऊर्जा को ही हम क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप ट्रक, बस, कार, ये जो भी है गति, क्योंकि ये गति करती रहती है, तो जब ये किसी वस्तु से टकराएगी, जैसे सपोज अगर कोई गाड़ी है और उसके सामने अगर कोई आ जाता है तो आपने देखा होगा कई बार जो एक्सीडेंट की स्थितियां होती है उसमें जो टकराने वाली चीज है वो दूर वहां से उसे टकराकर और दूर जाकर गिरती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस जो गाड़ी थी, उस गाड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा थी, गतिज ऊर्जा थी। जब वो उस वस्तु से टकराई तो टकराने के बाद में क्या हुआ, उस गतिज ऊर्जा के कारण उस पर एक बल लगा और बल लगने से वो वस्तु दूर जाके गिरी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु है जिसका द्रव्यमान है और इसमें कोई वेलोसिटी है, वेलोसिटी होने की वजह से उसमें किस प्रकार की ऊर्जा है, उसमें एक गतिज ऊर्जा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा की अगर हम अब डेफिनेशन लिखें तो डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण होने वाली ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसी को हम क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। अब हम इसी एग्जाम्पल को कंसीडर कर लेते हैं। अब ये मान लेते हैं कि ये बॉक्स ना समझ के आप ये मान लो कि ये कोई बस है या ट्रक मान लेते हैं, ये कोई ट्रक है और ये इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। ट्रक है, इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, माना हमने वो द्रव्यमान m है और ये जब गति कर रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। उसी वेलोसिटी को हमने क्या मान लिया है कि मान लो ये सपोज ये इस सरफेस पे इस दिशा, ये सरफेस है और इस पे इस दिशा में चल रहा है, जो ट्रक है वो इस दिशा में गति कर रहा है। तो गति का इसमें किस पर एक वेग होगा जिसे हमने किससे इंडिकेट किया है? v से। तो इस स्थिति में हम इसके लिए अगर इसकी गतिज ऊर्जा की बात करें कि इस जो ट्रक है, इस ट्रक के लिए गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, वो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए जो गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है, वो हमारे पास है 1/2 मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, 1/2 mv²। m क्या है? मास, और v क्या है? वेलोसिटी, उस वस्तु का वेग, वो कितने वेग से गति कर रहा है, और m क्या? उसका द्रव्यमान। 1/2 ये है न्यूमेरिकल संख्या। तो इस प्रकार से हम अगर अब इस वस्तु के लिए अगर हम इसकी जो गतिज ऊर्जा का मान निकालना चाहे तो हम इस वाले फॉर्मूले हम क्या कर सकते हैं? मान निकाल सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और अब इसकी अगर मात्रक की बात करें तो मात्रक, ऊर्जा का मात्रक आप ध्यान रखिए, ये बात नोट डाउन कर लीजिए कि किसी भी प्रकार की अगर आपके पास ऊर्जा हो तो उन ऊर्जा का जो मात्रक होगा वो आपके पास क्या होगा? ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? वो आपके पास जूल होगा। जो ऊर्जा का मात्रक है वो क्या होगा? जूल होगा। इसके बाद में अगर हम बात करें तो अब एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं कुछ, जिससे हम क्या इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएँ गतिज ऊर्जा के बारे में। तो हम एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये मान लेते हैं कि एक गेंद है, गेंद की बात कर लेते हैं, क्रिकेट की बात कर लेते हैं कि क्रिकेट है और क्रिकेट में एक गेंदबाज है, वो 80 किलोमीटर प्रति 80 ये मान लेते, छोटा मान लेते हैं, 80 मीटर प्रति सेकंड के वेग से कोई गेंद फेंकता है। ये मान लिया हमने कि उसकी जो गेंद फेंक रहा है गेंदबाज, उसकी जो कितनी वेलोसिटी से फेंक रहा है वो 80 मीटर प्रति सेकंड से उस वस्तु को या उस गेंद को फेंक रहा है। और उस गेंद का जो द्रव्यमान है वो कितना है? 200 ग्राम है। ठीक है, आपके पास उस गेंद का द्रव्यमान कितना है?
200 ग्राम है। तो बताइए कि इस जो गेंद है, इस गेंद की जो गति जो ऊर्जा होगी, जो काइनेटिक एनर्जी होगी, वो कितनी होगी। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होगी, तो हम क्या कर सकते हैं, वो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, इसका फॉर्मूला है, और वो कितना है, 1/2 मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या था, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला था। अब हमारे पास मास दिया हुआ है और हमें वेलोसिटी पता है, तो हम क्या करेंगे, उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें, अब देखिए, जब भी आपके पास कोई न्यूमेरिकल हो तो आप एक ध्यान रखिए कि जो भी आपको वैल्यू दी ही वो एक ही सिस्टम में हो। जैसे अगर आप ऐसा ही सिस्टम की बात कर रहे हैं तो सारी जो जितने भी आपके पास वैल्यू दी हुई है, जो भी आपको मान दिया, वो आप उसी सिस्टम में कन्वर्ट कर ले। या तो आप एसआई में जाएं, या सीजीएस में जाएं, या फिर एफपीएस में जाएं, लेकिन सबको एक ही मात्रक जो मापन पद्धति है उसी में रखें, ताकि क्या है, आपका जो आंसर है वो एक सटीक तरीके से आए। आपका ऑप्शन बिल्कुल मैच करेगा तुरंत ऑप्शन से कि कौन सा वाला है। क्योंकि हम एक्चुअल में कभी कभार गलती ये कर देते हैं कि हम ये नहीं देखते कि उसकी जो लास्ट में यूनिट लगी है वो कुछ में लगे, हम सीधा ही मान रख देते हैं, और वो हमारा न्यूमेरिकल थोड़ा सा गलत नहीं होता, लेकिन वो ऑप्शन से मैच नहीं खाता है, और हम दोबारा से करना शुरू कर देते हैं उसको। तो इसीलिए ध्यान रखिए। अब हमारे पास देखो, एक तो वेलोसिटी दी हुई है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, ये हमारे पास क्या दी हुई है, एसआई पद्धति में दी हुई है। और नीचे देख रहे हो आप, किसमें दे दिया हमने, मास किसमें दे दिया, ग्राम में। और ये कौन सी पद्धति हो गई, ये कौन सी हो गई, सीजीएस पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो इसमें जो मास है, द्रव्यमान का जो मात्रक क्या होता है, ग्राम, तो अब हम इसमें ग्राम में दे दी। तो यहाँ तो आप क्या करो, इन दोनों को, या तो आप वेलोसिटी को किस में चेंज कर दो, सीजीएस पद्धति में, या फिर इस मास को किस में चेंज कर दो, एसआई में। तो हम मास को ही चेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कितना है, 200 ग्राम। अब इसको किस में करना है, किलो में चेंज करना है। तो 200 में किसका भाग दे दो, 1000 का, तो इस किस में आ जाएगा, केजी में आ जाएगा। हो गया हमारे पास। अब हम क्या करें, अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 2 शून्य से 2 शून्य काट दिया, और 1/2, तो ये कितना हो गया, 1/5, 1/5 आ गया हमारे पास में। और कितना आ गया, अब इसको किस में लिख सकते हैं, केजी में लिख सकते हैं। अब हम क्या करें, अब सीधी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम। तो यहाँ से हम 1/2 मास की वैल्यू रखें, तो मास कितना आया था, 1/5, ठीक है, 1/5। और हमारे पास वेलोसिटी कितनी है, 80, और 80 का क्या है, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ क्या है, v स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 80 × 80, ये हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो आपको 16 का अगर पहाड़ा बोलोगे तो 16 पंजो 80, ठीक है। और इसको फिर 2 से अगर काटते हो तो 8 से कट गया। और यहाँ नीचे क्या बचा है, नीचे कुछ नहीं बचा है, और मल्टीप्लिकेशन ऊपर क्या बचा है, 8 × 80। तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 64, और 1 शून्य बची हुई है तो उसको लगा दो। अब ये किस में आ गया, जूल में, किस में आ गया, जूल में। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा, 640 जूल। तो जो हमारे पास जो गेंद होगी, उस गेंद की जो गतिज ऊर्जा होगी उसका मान क्या होगा, 640 जूल। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु के लिए हम उसकी गतिज ऊर्जा का क्या कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला और ये बेसिक आइडिया हमने दे दिया है। और इसके बाद में और भी जो सवाल होंगे हम न्यूमेरिकल आगे करेंगे, आगे के जो वीडियोस होंगे उनमें हम न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया है ताकि आप समझ जाओ कि किस तरीके से हमें न्यूमेरिकल करने होते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है वो कंप्लीट करोगे। अब क्या है, ये तो हो गया, ये सिंपल तरीका हो गया जो बेसिक है। लेकिन अभी के वर्तमान में जो कंपटीशन का लेवल है उसमें इस तरह के सवाल गलती से दे दिए जाते हैं। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि भूलवंश, या फिर ये कह सकते हैं गलती से ही दे दें, या फिर किस्मत से आ गया, आपके पास में टकरा गया ऐसा सवाल, इतना सिंपल कि आप कराए, ठीक है।
वरना अगर एक अच्छा जो एग्जामिनर होगा वो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा फेरबदल करेगा और उसको एक अलग तरीके से आपके पास सामने रिप्रेजेंट करेगा, और मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है इसमें। तो हम उसी के बारे में देखेंगे। हम एक रिलेशन देखेंगे किसके और किसके संवेग और गतिज ऊर्जा के बीच में एक दूसरे में संबंध देखेंगे। क्वेश्चन वहाँ से निकालता है एग्जामिनर। हमें क्या करता है कि हमें थोड़ा कंसेप्ट चेक करने के लिए कि हमारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर है कि नहीं, इसके लिए वो क्या करता है, थोड़ा सा इसको फेरबदल करके देता है और उसके बाद में हम उसमें अटक जाते हैं। तो हम वो वाला भी देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारी गतिज ऊर्जा है और जो संवेग है, उस संवेग में हमारा जो क्या संबंध होता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो आपको पता है कि हमने काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला हमने देखा था, वो क्या था, 1/2 mv²। ये हमारे पास फॉर्मूला था। अब क्या करता है, कई बार एग्जामिनर क्या करता है, हमें दे देता है, हमें कहता है कि किसी वस्तु का संवेग दे दिया जाता है और मास दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसकी गतिज ऊर्जा बताओ। तो इस तरीके के अगर हमारे पास सवाल आएंगे, क्योंकि आप जैसे ही गतिज ऊर्जा का नाम आएगा आपके दिमाग में सीधा फॉर्मूला आएगा ke = 1/2 mv²। अब वहां आप देखोगे मास तो है मगर वेलोसिटी नहीं है, तो वो कहां से निकालनी है आपको। जब आपके पास ऐसा सिस्टम दे दिया जाए तो आपको या तो आप डायरेक्टली ही अगर आपको ये संबंध आपको पता है तो आप डायरेक्टली करोगे, अदरवाइज आपको दूसरा मैं मैनुअल तरीका भी बताऊंगा कैसे करना है, और जो डायरेक्टली फॉर्मूला का तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो हम यहाँ से अगर देखिए, अब संबंध अगर हमें स्थापित करना चाहें, यहाँ से हमारे पास क्या है, मास तो है ऑलरेडी, हमारे पास वेलोसिटी नहीं है। तो वेलोसिटी हम कहाँ से निकालेंगे, हम संवेग के फॉर्मूले से ही वेलोसिटी निकालेंगे इन द टर्म्स ऑफ संवेग। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास हमें पता है कि जो हमारा संवेग है, संवेग p है, वो हमारे पास क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। हमारे पास क्या था, p = मास इंटू वेलोसिटी। ये हमारे पास संवेग का फॉर्मूला है। तो हम क्या यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हमारे पास वेलोसिटी v = क्या हो जाएगा, p/, मास। यहाँ से क्या हो निकल जाएगा, हमारे पास संवेग डिवाइडेड बाय द्रव्यमान। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, वेलोसिटी। अगर अब हम ये वेलोसिटी की वैल्यू इस काइनेटिक फॉर्मूले, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है उसमें अगर हम रख दें तो ये क्या कर जाए, ये किसके आ जाए, संवेग के टर्म्स में फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि कैसे निकलता है। तो हमारे पास 1/2 है तो हम वैसे कि वैसे लिख देते हैं, मास हमारे पास है तो हमने मास वैसे कि वैसे लिख दिया। अब हमने वेलोसिटी लिखनी है। वेलोसिटी हमारे पास क्या है, p/m। तो p/m ये वेलोसिटी हो गई, और इसका क्या है, स्क्वायर है। तो हमने क्या कर दिया, ये कर दिया, ये लो स्क्वायर कर दिया। अब जस्ट हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम क्या करते हैं, 1/2 मास, और यहाँ से इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ऊपर p² आ जाएगा और नीचे m² आ जाएगा। अब अगर कुछ कटता है तो आप काट दो, m से एक m कैंसिल हो गया, और यहाँ पे ऊपर क्या बचा, यहाँ एक और p²। तो एक को अगर p² से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, p² और डिवाइडेड बाई यहाँ 2 बचा है और यहाँ m बचा है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला निकल के आ गया, काइनेटिक एनर्जी किसके टर्म्स में निकल के आ गई, संवेग और मास के टर्म्स में निकल के आ गई। अब क्या है, आपके पास एक सीधा रिलेशन निकल के आ गया। अब अगर एग्जामिनर आपको देगा कि संवेग किसी वस्तु है, उसका संवेग इतना है और मास इतना है, तो आप तुरंत इस वाले फॉर्मूले से उसमें वैल्यू रखोगे, संवेग का स्क्वायर करोगे बटा 2
गुणा मास। यहाँ से फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे और काइनेटिक एनर्जी बता दोगे। ये तो हो गया सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालना है आपको। अब क्या अगर इसी में निकालना है तो हम क्या करेंगे, बस यही करना है। ये 1/2 आपके मास तो दिया हुआ है और हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। तो वेलोसिटी हम कहाँ से निकालेंगे, इस तरीके से, यहाँ से v = p/m। मास हमें दिया हुआ, संवेग हमें दिया हुआ है, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी निकलेगी और उस वेलोसिटी का स्क्वायर कर देंगे तो हम यहाँ से इस वैल्यू में रख के स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी निकल के आ गई। अब मैं आपको उसको करके दिखाता हूँ, दोनों मैनुअल तरीके से और सीधा डायरेक्टली। देखना दोनों के आंसर सेम आएंगे, आंसर तो सेम आने ही है क्योंकि दोनों एक ही चीज से बनी हुई है, बस थोड़ा सा करने का तरीका अलग है। इसको हमने सीधा फॉर्मूले में लाकर फिट कर दिया है और उस वाले जो मैनुअल मेथड है उसे हम मैनुअल निकालेंगे और फिर वैल्यू रखेंगे। तो आइए हम देखते हैं, ऐसा ही एक सवाल देख लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें दिया हुआ है किसी वस्तु का संवेग दे दिया, हमारे पास दे दिया 10 है, संवेग कितना है 10, और उसका मास भी दे दिया हमें कितना 5 kg, ये हमें दे दिया है। अब हमें पूछा है बताइए इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, पहला हम फॉर्मूले से निकालते हैं। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हमारे पास p² / 2m। तो हमारे पास जो संवेग है कितना 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 / 2m, और m क्या है मास कितना दिया हुआ है 5, और 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो कितना हो गया 10, और डिवाइड किया तो आपके पास क्या निकल के आएगा 10। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगी 10 आ गई। अब दूसरे वाला जो मैनुअल मेथड है उससे निकालते हैं। हमें मास दिया हुआ है लेकिन वेलोसिटी नहीं पता है, तो पहले वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे किससे, संवेग के फॉर्मूले से। हमें मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, पहले वेलोसिटी निकालते हैं। तो वेलोसिटी हमें यहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास संवेग 10 है और मास कितना है 5, तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 10 / 5, तो बराबर कितना आ गया 2, जो भी इसका जो यूनिट होगा मीटर प्रति सेकंड 2 आ गया। अब क्या करें, फॉर्मूले में रख दे, बस वही फॉर्मूला 1/2 mv², किस में रखें 1/2 mv²। तो 1/2 तो आपने वैसे की वैसे लिख लिया, मास कितना दिया हुआ था 5 और v कितना है 2, और 2 का स्क्वायर कितना है 4, तो 2 से इसको काटो, 2 से 2 4 का पढ़ा 2 का पढ़ा 2 बार बोलोगे तो 4 आ जाएगा, तो और 5 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 10। देखो आंसर सेम आ गए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, या तो हम मैनुअल तरीके से निकालें और या फिर हम डायरेक्टली यहाँ से सिर्फ वैल्यू रखें। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप डायरेक्ट फॉर्मूले को याद रखें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम बच जाता है, क्योंकि हम संवेग में लिखेंगे फिर वहाँ से निकालेंगे, और एक हम पहले ये मैनुअल ऑपरेशन करेंगे और उसके बाद में फॉर्मूले में आएंगे। तो इससे अच्छा हम डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू रख दें और वैल्यू रख के हम सीधा ही क्या कर लें, कैलकुलेशन कर लें। तो ये हमारे पास था संवेग और गतिज ऊर्जा में जो संबंध था वो हमने देख लिया यहाँ से, और उस पर एक न्यूमेरिकल भी समझ लिया कि किस तरीके से करना है। तो आज का हम वीडियो यही ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वाली वीडियो में हम बात करेंगे स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी की। उसके बारे में देखेंगे, उसके प्रकार देखेंगे, उसका फॉर्मूला देखेंगे और उसको ठीक तरीके से समझेंगे, ताकि हम उससे भी जो जुड़े हुए जो भी सवाल हैं जवाब है वो हम ठीक तरीके से समझ पाए, कर पाएँ। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि फ्यूचर में जब भी हम नया कोई वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। और चलिए अब वीडियो को समाप्त करते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए शोभा टेक्निकल। जय हिंद, जय भारत।